नर्मदे हर। आज 18 तारीख है, 18 दिसंबर 2025 और हम अपनी नर्मदा परिक्रमा जो है उसकी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से रेवा नगर से गौ कल्याण आश्रम है। देखिए बहुत ज़बरदस्त ठंड है। अभी 8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो हमारा स्नान यहाँ रेवा मैया में, नर्मदा मैया में हो गया है। आप अभी दर्शन कीजिए। कोहरा भी यही है, बादल भी यही है और नर्मदा मैया भी यही है। तो रोज़ की तरह आज भी हम जो है धरती और आसमान का संगम नर्मदा मैया के माध्यम से यहाँ पे साक्षात प्रकट में देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। शानदार कोहरा, देखिए आसमान कहाँ है आप देख ही नहीं सकते। आसमान और नदी नर्मदा मैया एक हो गए। ये देखिए, आप दर्शन कीजिए। तो हमारे जो सागर वाले बाबा हैं उन्होंने कहा था कि जिस आश्रम में आप रुकते हैं वहाँ अगर आप पुष्प आदि लेते हैं तो आश्रम के जो संत महात्मा हैं उनसे पूछ कर लेना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जय हो मैया। सब जो लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से ये पुष्प स्वीकार कीजिए। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। ये देख, हमारे साथ ये भी शामिल हो गए परिक्रमा में। और ये हम यहाँ से जल ले लेते हैं शिव जी के लिए। भाई जब हमने गुनगुने जल से स्नान किया है तो शिव जी को ठंडे जल से कैसे स्नान कराएंगे। नर्मदे हर, हर नर्मदे। आप सबकी तरफ से भी और नर्मदे मैया की तरफ से भोलेनाथ को हम स्नान करा रहे हैं। नर्मदे हर। जय जय भोलेनाथ। जय श्री गणेश, जय माता पार्वती। जय हो भगवान की, जय हो। ये पीपल का वृक्ष, इसको भी जल अर्पित कर दिया। और ये तुलसी महारानी है, इनको भी आप सबकी तरफ से नर्मदे हर। जय हो तुलसी महारानी की, जय हो मैया की, नर्मदे मैया। 8:30 बजे हम वहाँ से निकले और घर को अंधेरा था। अंधेरे की वजह था कोहरा। और सिर्फ आधे घंटे में, अभी 9:07 हुए हैं, हम एक छोटा सा संगम कह सकते हैं। ये नदी का मुझे नहीं मालूम कौन सी है। तो ये नर्मदा नदी में यहाँ पे आके उधर जाके मिल गई हैं। तो ऐसा जो हमको शंकर बाबा मिले थे और जिनके सानिध्य में हमने काफ़ी घाटों पे मतलब विश्राम भी किया और उनके साथ चले भी। तो उन्होंने ये जो बहुत कहना चाहिए एक बेसिक ट्रेनिंग जो है मेरी उनके साथ हो गई। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि जब कभी कोई छोटा सा नदी या नाला इस तरह से कोई क्रॉस करते हो तो हाथ जोड़कर प्रणाम करके, ये मन ही मन उनको निवेदन करके उनसे उसको क्रॉस करने के लिए यानी उससे पार जाने के लिए आज्ञा मांगनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, जैसे जैसे वो याद आती जाएंगी हम आपको भी उससे अवगत कराते जाएंगे। आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन ये खाम घाट कहलाता है और ये सतधारा बरमान जो है उसके ठीक पहले है। नीचे से ये जब ऐसे चढ़ के आएंगे तो ठीक यहाँ पे एक सामने बोर्ड मिल जाएगा। इसमें लिखा है दद्दाजी संत रेवा आश्रम अन्न क्षेत्र दक्षिण तट। फ़ोन नंबर भी लिखा है भारती मधु पालीवाल जी का। ये आश्रम का ये है प्रवेश द्वार। बगल में एक घर है किसी ग्रामीण वासी का और ये यहाँ पर ऐसा गेट है। सबसे पहले हम जो यहाँ विराजमान भोलेनाथ हैं उनके दर्शन से या आश्रम के दर्शन प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे शिवलिंग है, आप दर्शन कीजिए। जय हो भोलानाथ। नंदी भगवान भी कितने प्यारे हैं, बहुत प्यारा। यहाँ पे पूरा शिव परिवार है। गणेश भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, श्री कार्तिकेय जी की जय हो और त्रिशूल और डमरू की जय हो। त्रिशूल और डमरूधारी भोलेनाथ बाबा की जय हो। ऊपर यहाँ
जो लोग जल चढ़ाते हैं वो भर देते हैं और धीरे धीरे एक एक बूंद करके भगवान शिव का यहाँ अभिषेक लगातार होता रहता है। हाजिरी लगा लीजिए। ठीक नहीं बजा, एक और है, ये बढ़िया बजा। नर्मदे हार, ये है। क्या नाम है इस बालक का? इसका नाम संस्कार है। संस्कार। और संस्कार की बहन का नाम क्या है? मेरा नाम पलक है। पलक, यहीं रहते हो आप? अच्छा, कौन हो आप यहाँ? मतलब मैं अभी आया ना, मुझे पता नहीं है। आपका परिचय दो ना थोड़ा। यहाँ पर जो पूजा करते हैं ना, हाँ, पुजारी जी, हाँ, उनकी बेटी हो? नहीं, हाँ। उनकी बेटे की बेटे हम लोग। बेटे के बेटे हो, अच्छा। तो आपके वो ससुर जी हो गए, है ना, जो यहाँ के पुजारी हैं मंदिर के, इस मंदिर के। तो यहाँ अभिषेक कर रही हैं माता जी। और जय हो माता को नर्मदे हर। वह बड़ी सुविधाजनक है ये तो आश्रम ना, सारी सुविधाएं एक। तो आज साक्षात गिरजा मैया के हाथों से हमको कुछ चाय प्रसादी वगैरह पाने को मिलेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। पहले चाय पीगा, हाँ जी, हाँ उसके बाद में फिर अपने प्रसादी बनेगी जी। तो अब रात में नहीं रुके कोई परिक्रमा? नहीं जी, रात में नहीं, कोई नहीं है। तो बहुत सारे संत इस क्षेत्र में हुए, जैसे दद्दा जी महाराज हैं, और जैसे आश्रम का नाम भी है दद्दा जी आश्रम। तो एक बहुत बड़े संत हुए हैं यहाँ पे। आपको अगर ध्यान हो कि परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ आशुतोष राणा गए थे, तो आशुतोष राणा के और राजपाल यादव के जो गुरुदेव भगवान है वही ये दद्दा जी हैं। तो जो पालीवाल जी हैं, शायद उनकी स्मृति में उनके ये माता पिता होंगे, बांसवाड़ा ही करेली, उनकी स्मृति में ये आश्रम मुझे लगता है बनाया गया। शायद उन्होंने ही बनाया है, जानकारी लेनी पड़ेगी। ये दद्दा जी का एक और चित्र। कुछ कक्ष यहाँ बने हैं, परिक्रमावासी अपना आसन यहीं पर लगाते हैं। तो पूरी ये दहलान आप देखें, यहीं पर परिक्रमावासी अपना आसन लगाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी यज्ञशाला भी है, यज्ञ वगैरह यहाँ होते होंगे। यहाँ देखिए बहुत सुंदर सुंदर यहाँ गमले भी रखे हैं इस पूरी गैलरी में। और नर्मदा मैया के कितने शानदार दर्शन होते हैं यहाँ से। तो जो लोग परिक्रमा करते हैं, उनके संगम के बाद रुकने के लिए, जिस पहले संगम से हम क्रॉस किए थे, एक ऑप्शन वो आश्रम है जहाँ पर हम अभी रुके थे रेवा नगर में, और एक ऑप्शन ये भी है। तो बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पर नर्मदा मैया के यहाँ से होते हैं। मैया के हाथ से चाय, नर्मदे भैया, नर्मदे। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम नर्मदा प्रसाद। अरे वाह, आश्रम की सेवा। आपका नाम भी नर्मदा जी है, नर्मदा प्रसाद जी। इसमें एंट्री कर दें? हाँ जी, सील होगी अपने आगे? हाँ है। चलिए बढ़िया। ये स्टेज है सामने, देवश्री दद्दा जी संत रेवा आश्रम अन्न क्षेत्र दक्षिण तट खामघाट सदधारा। और जो सुबह सुबह हमको जिसकी सबसे पहले आवश्यकता होती है, शौचालय वगैरह, वो यहाँ पे स्नान के लिए शायद ये बगल में यहाँ स्नान कर सकते हैं। और फिर यहीं ऊपर आकर आगे जो है सदधारा के लिए यहाँ से बढ़ा जा सकता है। पालीवाल जी का जो हमने भी आश्रम देखा, दद्दा जी का आश्रम, उसके ठीक बगल में एक और यहाँ पर कुटिया जैसी बननी है, शानदार। देखिए बीच में पीपल वृक्ष है, वो तो उसको बिना हानि पहुँचाए एक सुंदर सा यहाँ पर एक भवन बन रहा है, आकार में गोल है। और जैसा मुझे बताया वहाँ पर कि ये जो है कल्पवास के लिए किसी नर्मदा भक्त ने यहाँ पे बनवाया। वो खुद भी यहाँ रहेंगे और लोगों के रुकने के लिए भी कुछ। अब वो जब पूरा बन जाएगा तब तो वो पता चलेगा। पहले भी ऐसे सिंपल बना रहे हैं। हाँ नहीं, इस पेड़ की वजह से बहुत खूबसूरती बढ़ गई है इसकी, शानदार। तो अभी ये भैया जो यहाँ काम कर रहे हैं बता रहे हैं कि ऊपर साइड में पूरा टीन शेड लग जाएगा और यहाँ पर लोग बैठा करेंगे और मैया को निहारा करेंगे। वाह, अच्छा बन रहे हैं, शानदार। हाँ सही है। हाँ जी, खामघाट के जो स्थित पालीवाल जी का आश्रम है, और जो अभी कल्पवास के लिए उसके बगल में ठीक हमने देखा पीपल के वृक्ष के चारों तरफ कुटिया जो बननी है, उसके
आगे हम निकले हैं और 7 धारा, जैसा नाम से समझ में आ रहा है 7 धाराएं, तो नर्मदा जी की वहाँ 7 धाराएं निकली हैं। एक आप देखेंगे बीच में टापू जैसा है ये, और एक उस तरफ धारा चली गई है और एक इस तरफ चली गई है। तो आगे भी बहुत सारी धाराएं हम देखने वाले हैं। नरसिंहपुर ज़िले का ये नर्मदा मैया का सबसे रमणीय स्थल में से एक है। ब्रह्मांड घाट आगे है, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं। तो इसके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वो तो नुकसान है। सही बात है। झूठे को नर्मदे हार भैया, नर्मदे हार। झूठो ज्यादा वो होगा। हाँ सही बात है। कौन कौन से घाट हैं का नाम लिखो। माँ गौरी, शारदा घाट। यहीं पर हाँ। फायदा हाँ यहाँ ऊपर कौन सो है आश्रम है? वही माँ गोरी शारदा। अच्छा गौरी शारदा। और सुंदर सा है, सद्धारा के ठीक बगल में ही है सरिता देवी घाट, ब्रह्मा क्या ब्रह्मवर्त तीर्थ। और एक और लिखा है हर्षितेश्वरी स्नान घाट। यहाँ भोलेनाथ भी हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया के स्वागत के लिए ऐसा लग रहा है ये स्वागत गेट बना है। ये छोटा ब्रिज है, पहले पुराना ब्रिज इसको भी कहते हैं। सद्धारा इस स्थान का नाम है। और वहाँ पर वो आगे बड़ा ब्रिज है जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, बसेस वगैरह। ये सुंदर दृश्य आप देखिए सद्धारा का। और जो कल कल करती हुई आवाज़ है यहाँ पर झरने की, उसको भी आप बहुत अच्छे से श्रवण कीजिए। सुंदर बिल्कुल भेड़ाघाट की तरह यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। कितना शानदार देखिए आप। यहाँ घंटों बैठा जा सकता है। पालीवाल जी का जो आश्रम है उसके ठीक बिल्कुल पास में ही है। एक बार हम अपोजिट में जो घाट है वहाँ पर आए थे, और उस समय भी मेरे मन में आया था कि मैं नर्मदा परिक्रमा कभी करूँगा तो इस स्थान पर दोबारा आऊँगा। जय हो भट्टी वाले बाबा। आए तो हैं लेकिन आपके पास नहीं आ पाए ना, अब पता मिलो तब आप आए थे। जय हो भट्टी वाले बाबा महाराज की। मैया का प्रसाद मिला है, मैया की फ़ोटो और ये पुस्तिका और चुन्नी। जय हो बाबा के चरणों में प्रणाम हो। जय हो बाबा की। का वस्त्र है भट्टी से बना हुआ है ना, ये वाला वस्त्र जो है जय हाँ ना, ये पहनते हैं आप। ये तो शर्ट जैसा सिला हुआ है ना, जैसे कोट नहीं रहता है। कैसो है हाँ। हम भी देख बहुत हम हाँ। जो तुम खास कपड़ा तो जो सिलवा हुआ कोई से 50 साल हो गए। जा है आओ मतलब दूसरों बनवाते रहते हुआ आप। नहीं गान लगे हैं ये है ना? कचोरी मनो को है अरे वाह। गान लगे मुझे हाँ कमरा भरो है तो एक आध हमें दे दो पुराना हाँ। प्रसादी। ये तो है ना हाँ वाह। जय हैं ये सब पता था जय हो मैं करते महात्मा। करता हूँ। तो कहाँ से लो? बड़ा अच्छा सिलो है जो, हाँ अच्छा सिलो है जो हमने कही। जसोदा तो देवरी में देवरी में। हाँ 500 लगा था 500 रुपया। अरे हाँ वो सिलत न बना था ना, तो सीने कहाँ से? वाला से कोई नहीं था दुनिया में। हाँ डबल गोदाम है, जी। डबल जेब, 6 जेब हैं। बहुत बढ़िया। और मुझके रखे हैं और जो है तो पुराने वाले, अगर नई साल आ रही फिर ये हैं। पुराने वाले रखे हैं ना। हाँ हाँ अगर नई साल आप वाली है तो और आ जाए बन के। नई साल में फिर ये हैं। तो भगत लोग दे जाते होंगे सिलवा के। एक रेंजर है हाँ वन विभाग को सबके ऊपर को। जी। आपका चुपागा हुआ वो का वो नई साल में कहाँ के रेंजर है वे? कौन जो आप बता रहे हैं? देव जी के लेब वाली अच्छा देवरी के ही से होते सब बनवा के भेजा था। ठाकुर सामान रेंजर है सबके ऊपर। जी। आप 50 वर्ष हो गए ना थे आप? और हमारी जानकारी है। अरे वाह। फलाहारी पट्टी वाले बाबा जी कितने 20 वर्षों से जो तो पुरानो बनो है। अब तो आप पे और वर्ष हो गए होंगे ना? कितने वर्ष हो गए यहाँ पे? 50 वर्ष हो गए आप तो कब? हाँ सुंदर जानकारी सही बनती है। करम देख लो का करम कर देखो हमें मत देखो कहाँ के तुम कौन जा। सही बात है बिल्कुल। जात नहीं जी, जात नहीं पूछ रहा है वैसे ऐसे स्थान। तो करम देखो हम लोग का करम करें जिंदगी में आके का करो लेना। सही बात है। इतनी बड़ी उम्र में जिन्हें जिंदगी में का करो, कहाँ रहे, का करो, का खाओ, का पियो, कैसे रहे, खिला पिला भी रहे हैं। करम देखो जी।
गाँव नाव न पूछो का गाँव- कर्म का है, गाँव कर्म नाम। ही पूजा है, कर्मी पूजा जी कर्म ही भजन है। जी। जब हम फरार ही रखो है हम्म वो फरार न और हम खुद ही भोजन बनाते, 1 घंटा कीर्तन करके फिर भोजन पाते हैं, ऐसा नहीं पाए जी निमंत्रण से अब जगह किस पर मत डालिए हम तो मुश्किल डालेंगे जग्गों के निमंत्रण जगह के नहीं जाए। निमंत्रण के हाथ जोड़ के घंटा भर लियो जी समय नहीं जाए आप इतने ही रहते हो आप स्थान में। ठीक है, भोजन करें नहीं, पानी पिएंगे, क्या करें आके। हाँ सही बात, जाके का कर और पैसा की जरूरत नहीं, पैसा देना बोला हुआ को सही बात है, पैसा मांगने नहीं पाए मांगने नहीं पड़े तो बोलो क्या करना है, फालतू सही। कुछ ना करना है। जी। मेरे तन भी राम मेरे मन भी राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम, वो लिखा है पीछे। वो जो सजे कछ लिखो वो सब सत्य लिखो है इसे। जी, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रहे। हाँ इसे भी लिखो उसे भी लिखो है। जी होता है। संकल्पों को संकल्प होता है हनुमान जी है। ये है ना, एक बाहर भी है हनुमान जी, हाँ मतलब दरवाजे पे। ये कछ लिखो सब ऊपर कौन परिक्रमावासी रुका था ऊपर, नंबर कौन को लिखो महाराज जी ऊपर। तो आप जब भी यहाँ सद्धारा पहुँचे हैं, बरमान नरसिंहपुर ज़िले में है, चाहे परिक्रमा करते हो या बिना परिक्रमा के भी, तो ये जो फट्टी वाले बाबा हैं इनकी आप अवश्य दर्शन कीजिएगा। तो ये सत्संग का ये लाभ होता है हमको, पीछे जो है जो सागर वाले बाबा हैं बाबा शंकर, उनका काफ़ी दिनों तक सत्संग प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ, और उन्होंने ही बताया था कि जब बरमान पहुँचो तो वहाँ पे एक फट्टी वाले बाबा रहते हैं, उनके ज़रूर दर्शन करके जाना। तो हमने जैसे भी है छोटी सी क्लिप आप लोगों के दर्शन के लिए उनकी बनाई है। लगभग आधे पौन घंटे तक उनका सत्संग प्राप्त हुआ और बहुत सुंदर सुंदर बातें उन्होंने बताई। तो यही होता है तट पर चलने का लाभ, और अगर किसी संत से सानिध्य मिल जाए तो वो भी आगे के स्थानों की ओर, जो महान संत हैं नर्मदा नदी के किनारे, उनके बारे में अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं और हमको उनके सत्संग का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बरमान जो मुख्य बरमान है वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, जहाँ पर कि माघ में 1 महीने का मेला भरता है। फ़िलहाल तो टेम्परेरी मेला यहाँ हमेशा भरा ही रहता है, और नर्मदा जी के किनारे चलते चलते हम वहाँ पहुँच ही रहे हैं। तो आगे देखते हैं कौन कौन से हमको स्थान के दर्शन करने प्राप्त होता है। दोपहर की सुंदर धूप में, रोशनी में आप नर्मदा जी को एक बार निहार लीजिए। हम सुबह सुबह जनरली निहारते हैं, तो ये दर्शन आप मैया के कर लीजिए। कितना सुंदर देखिए आसमान, जैसे सुबह मैया और आसमान एक दिखते हैं, वैसे दोपहर में भी नीले नीले दिखते हैं। सुबह सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं और दोपहर में नीले नीले हो जाते हैं। और जो है कहा कि भैया मेरी नाव का में कुछ नहीं, बेल आदि बनते हैं। भगवान ने कहा तुम्हारा वचन तुम्हारे लिए सत्य होवे, हमको क्या लेना देना है। बहुत सुंदर मंदिर है हनुमान जी का और शिव जी का, जो कि हम परिक्रमा में जब उस तरफ आएंगे तभी दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल दूर से ही आप प्रणाम कर लीजिए। और वहाँ में बेल आदि बनते हो जाए तो बेकार टेकू हटे कजा थे देख के कहा है भगवान। तो यही वो स्थान है जहाँ पर आगे तक एक ब्रिज भी आएगा। वहाँ पूरा 1 महीने का, जैसे कि प्रयागराज में मेला भरता है, यहाँ पर भी भरता है। इसको भीष्म घाट कहते हैं। और जहाँ वो वृक्ष दिख रहा है वहीं पर आश्रम और मंदिर भी है जहाँ हम पहुँच रहे हैं। चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। बरमान में यही वो मंदिर और आश्रम है। और सबसे पहले हम छत पर आ गए क्योंकि नीचे पट बंद है, और यहीं पे परिक्रमावासी रुकते भी हैं और यहीं पे उनको प्रसादी वगैरह पवाई जाती है। ये मंदिर परिसर है, और जिस भवन में रुकते हैं परिक्रमावासी वो ये है। सामने चंद्रमौलेश्वर महादेव है, लेकिन हम चूँकि 12 बजे के बाद पहुँचे तो दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे। हर हर महादेव। बाहर से ही आप प्रणाम कर लीजिए। पुरातन श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव। शारदा देवी मंदिर भी है यहाँ, लेकिन चूँकि समय हो गया है तो कहीं के हमको ऐसे भगवान के विग्रह के दर्शन नहीं हो पाए। एक यज्ञशाला भी है बड़ी सुंदर सी, और जो हम आए थे वो प्रवेश द्वार, सबसे मुख्य जो द्वार है वो यहाँ पर है। एक विशाल यहाँ पे वट का वृक्ष भी है। बरमान का मेला परिसर ऊपर से कुछ ऐसा नज़र आता है। वो दूसरा घाट है
उत्तर तट वाला जो हम अपनी परिक्रमा को समुद्र पार करके उस तरफ पहुँचेंगे तब वहाँ हम दर्शन करेंगे। और ये पुल है जो कि बरमान खुर्द जो गांव है वहाँ पर जाता है। और ये चंद्रमौलेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ हमने भी दर्शन किए। ये मेला परिसर के अंदर अभी कुछ ही दुकानें लगी, मतलब मेले की तैयारी शुरू हो गई है। तो पूरा 1 महीना यहाँ पर माघ में मेला भरता है। काफ़ी विशाल मेला यहाँ रहता है और यहाँ का मेला काफ़ी प्रसिद्ध भी है बरमान का। वाह, सुंदर सुंदर दुकान है। नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं। जय हो संत महात्मा की। दोनों बाणों नर्मदा मैया के जल में है, नर्मदा मैया के गोद में है। यहाँ का रहना सोना खाना सब सुखदाई है। धो लेना। हाँ, अब एक चतुर्मास और करना है। ये चतुर्मास 1 साल माने आपको और रहना पड़ेगा। हाँ, यहीं रहेंगे फिर? नहीं आगे, अब आगे जहाँ नर्मदा मैया रुके। हम तो रेवा मैया तेरी आती, जो करे तो वो करे। हाँ, पहले वहाँ किए जहाँ आप बता रहे हैं रानी दुर्गावती में, इस साल यहाँ किए। महाराज कहाँ से परिक्रमा किया आपने? तो पूरा होगा? आज पूरा ही हो गया मानो। आप पूरे है पैदल। चलो जैसे हो जाए भैया परिक्रमा में, जैसे हो जाए। हनुमान जी और शिव जी का जो मंदिर है उसके हम दूसरे दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं तो बीच में लग रहा है, क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते नहीं मालूम है। फ़िलहाल हम यहीं से दर्शन करते हैं और नर्मदा परिक्रमा वासियों के हाथों से बनी हुई भोजन प्रसादी करके हम अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। अभी खाली सिर्फ 2 ही बजे हैं। ये बरमान का वो घाट पे देखिए आप जगह जगह पर जो आए हैं दर्शन के लिए वो बाटी और भरता यहाँ पे इस तरह से तैयार करके प्रसाद मैया को पवा के फिर खुद पा रहे हैं। तो दाल बाटी भरता यहाँ का एक तरह से बहुत फेमस डिश है, जो कि लोग अक्सर पिकनिक के टाइम पे या जहाँ कहीं भ्रमण करने जाते हैं तब पका के तैयार करते हैं और पाते हैं। कई साधु संत रहे हैं, उसके लक्ष्मी का मुँह नहीं है, का पैसा का फलाना नहीं, ये नहीं। अपन इस माई जो का रही भाई में आनंद। और जब ही तुझे सिनेमा ने शराब दे दी लक्ष्मी। नर्मदे यार, अभी हम बरमान से निकल के 1 किलोमीटर की दूरी पर लगभग एक रामटोला घाट है, वहाँ पर एक अवस्थी जी रहते हैं। उन्होंने भी परिक्रमा की है, 2011 से परिक्रमा कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर सा उन्होंने एक आश्रम बनाया है, इंदौर के रहने वाले हैं। और ये आप दर्शन कीजिए, ये भवन है जहाँ पर वो खुद भी रहते हैं, परिक्रमावासी भी रहते हैं। तो और एक ये है। तो सबसे पहले मुझे चीज़ अच्छी लगी वो नर्मदा मैया का एक बहुत सुंदर सा उन्होंने मंदिर, ये तुलसी महारानी है, बहुत प्यारा सा मंदिर बनाया है। ये आप दर्शन कीजिए। नर्मदे मैया की जय। बिल्कुल घास फूस से बनी हुई बहुत सुंदर सी झोपड़ी है और बहुत ही आकर्षक है। वाह, कुटिया ये भी है। और जैसे कि गांव में देखने मिलता है, हमको विभिन्न आश्रमों में भी देखने मिला, जो चूल्हे हैं लकड़ी से भोजन बनाने के लिए, बहुत सुंदर चूल्हा यहाँ बना है। और जो
हमारे इंदौर के काफ़ी अनुभवी परिक्रमावासी हैं अवस्थी जी, उनके आप दर्शन के लिए जी। नर्मदे ही तो ये और भाभी जी यहाँ पे रहते हैं और सन 2011 से परिक्रमा कर रहे हैं जी। और अभी आश्रम में सेवा देने के साथ साथ इतने व्यस्त रहते हुए ये हर साल नर्मदा जी की बाइक से ही सही कम से कम एक बार पूरी परिक्रमा करके आते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदौर से मूल निवासी इंदौर के हैं जी, इंदौर आप भी और भाभी जी भी जी। और अब यहाँ पे नर्मदा मैया की परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर भी अंदर रुक जाते हैं, है ना? बिल्कुल परिक्रमावासी बिल्कुल जी, अंदर भी रुकते हैं। हाँ जी, नर्मदे है भाभी जी और यहाँ पर भी, इधर भी सुंदर सी जगह है, यहाँ पर भी वो ठहर जाते हैं। तो सबसे ख़ास बात है मुझे जो यहाँ की लगी कि बहुत सुकून और शांति है। अगर आवाज़ के नाम पे सुनाई पड़ेगी तो पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आएगी, है ना? मानवीय शोरगुल बिल्कुल यहाँ पर भी नहीं है। नर्मदे हर। पक्षियों की आवाज़ चहचहाट सुनाई पड़ने का एक कारण ये भी है कि महाराज जी ने यहाँ पे पक्षियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर स्थान बनाए। आप देखिए बैठे हैं वहाँ पे, दाना चुग रहे हैं और कुछ घोंसले भी इन्होंने यहाँ पर जहाँ आवास की व्यवस्था है वहाँ पर भी बनाया है। तो शायद आपको जूम करके नज़र आएंगे, तो इसलिए और पक्षियों की आवाज़ आती रहती है। तो रामघाट टोला से हम अभी जिस आश्रम की हमने दर्शन किए, जहाँ मैया का बहुत प्यारा मतलब जो घास वगैरह होती है ना, जो अपनी फसलों से निकलता है, उसको प्यारा कहते हैं। तो उस प्यारे से बनी सुंदर सी प्यारी सी नर्मदा मैया की कुटिया, वहाँ से हम निकल गए हैं और अब हम अपने आज के आखिरी डेस्टिनेशन यानी कि अंडिया घाट पर पहुँचेंगे, तो जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बरमान के बाद से हमें माई का तट बिल्कुल भी नहीं मिला है और पूरा जो रास्ता है जहाँ हम पीछे अभी दर्शन किए थे रामघाट टोला में, वहाँ भी माई का तट नहीं है। और यहाँ जब हम अंडिया घाट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यहाँ भी ऐसे पूरा गांव से होते हुए हमको ऐसे जाना हो रहा है। तो अलग अलग रास्ते मिलते हैं, कभी तट, कभी सड़क, तो कभी ऐसे गांव के अंदर से कच्चे मार्ग। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से घर बीच बीच में गांव में हमको देखने मिलते हैं। और एक प्यारी सी यहाँ बैलगाड़ी रखी है जिस पे मैं बैठ गया 5-10 मिनट सुस्ताने के लिए। सवारी नहीं करूँगा क्योंकि वाहन पे चल नहीं सकते ना और जहाँ कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमको मोड़ पूछना होता है, एक तो ग्रामीण वासी से पूछ लेते हैं, दूसरे इस तरह के लाल या सफ़ेद झंडे मिल जाते हैं, तो ऐसे हमको पता चल जाता है कि हमको कौन से रास्ते से जाना है। फिर भी कंफर्मेशन के लिए हमको किसी न किसी से पूछ ही लेना चाहिए। तो बहुत सुंदर वातावरण है गांव का भी और लगभग 2 किलोमीटर और बचा है यहाँ से अंडिया घाट के लिए। बाबा कितनी दूर और बचो? अब 1 किलोमीटर और बचो। तो 1 किलोमीटर और बचा है, बाबा बता रहे हैं अंडिया। उससे पहले ही बाबा की कुटिया में हम ये देखिए प्यारी कुटिया है बाबा की। कुटिया हो तो ऐसी ही होनी चाहिए। नर्मदे देखो मैया यहाँ विराजमान है। तो बाबा की कुटिया में हम कुछ देर के लिए विश्राम के लिए रुके हैं और चाय प्रसादी पाके फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही संध्या का सुखद वातावरण है यहाँ पर। तो जो भी तुझे गाँव में हुआ जो धोड़ा केसला, अच्छा जो धोड़ा केसला उस तरफ माने गली को तरफ माने अंडिया माने लगता। हाँ, तो जो आपको खेत हुए थे भगवान हमरो खेत नहीं, हमरो दूर है। अच्छा, तो आप कुटिया ही बना के रहते थे? हम भगवान बे जो आश्रम पे हते बे भाग गए। कहाँ पे? घर चले गए। उन्हें कौन से अंडिया आश्रम में? डूंगरिया चले गए। नहीं, कौन से आश्रम में हते वे? बे इतई तो हते। अच्छा, इतई हते। अच्छा, अपन तो जे हार वाले भगवान। तो ऐसी चाय सेवा करत हो आप ना? हाँ, जो अपन बे भाग गए अपन आ गए तो हम तो साथ दे हैं। सही बात।
तो वे अब मतलब हमेशा के लाइन चलेगा। हाँ नहीं भियान फिर आ जाए अच्छा बिहाने आ जाए। परीक्षा ले रही मैया आज। परीक्षा ही तो हो रही भगवान मुकदम डेवलप नहीं दिखाया हमें के तुमरो दिखा है द्वार में जो हाँ हमरे दिखा थी तो हमरे दिखा दी ना पीला पाली हो रही है हमरे हट धर्माने को बोला धर्माने को मैं दिखा दी नीचे है काय कैसा हो रहा है। अरे वो तो आज परीक्षा ही हो गई हम खींच गए जब प्रगट भाई घुमा दो लकड़ी अरे जे गाँव गोटे गाँव शहर में रुके थे या कहाँ? खास नहीं कि स्थान है पे तो वो तो केरपानी नहीं समनापुर में है कि उनको आश्रम उतना ही का खास चिनकी से खास गोटे गांव में। गोटे गांव में अच्छा गोटे गांव में। हाँ गोटे गांव में भी तो बना उन्होंने आश्रम। एक बगासपुर में बनो है। अच्छा अगर झोतेश्वर तरफ गए हो देखो हुए तो उतने नहीं गए। हाँ तो गोटे गांव में रहे हो आप। प्यारा सा सूर्यास्त आज। हाँ सूर्यास्त होते होते हम आज ठिकाने पे लगने वाले हैं। तो यही बाबा जी हैं जिन्होंने अभी चाय पिलाई। यही हमको हंडिया लेकर चल रहे हैं। जो सिद्धांत वो ठीक बिल्कुल एकला चलो सुखी रहो। हाँ जितनी अपनी मर्जी भाई रुक गए जितनी मर्जी भाई चल रहो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये किनारे पहुँचे 2-4 जने संग होते कह रहे लेट हो रहे यार चलो यार है ना। पापा कहने अकेले हैं चलो भैया 5 मिनट और सही तो बैठ के चाय पी लो मस्त। काकड़े घाट से उठी हुई भगवान मोहर घाट मोहर घाट कहाँ है? गोटे गाँव से लगो बहु झांस। अच्छा जहाँ से हाँ हाँ ठीक सांकल से पहले। ठीक हाँ बस सने नदी के हाँ 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 समझ गया। तो आपने कौन सन में करी थी? हमने पर ही साल करी थी भगवान। अच्छा अरे वाह। पर साल करी थी 2015 में इसका 3 बार फिर यार 3 बार हुआ है। 3 बार फिर यार। अरे वाह ज़्यादा हमें यहाँ से फिर आए थे जहाँ वहाँ बैठा हमने पैदल करी थी। अरे वाह कितना समय लग गया तो वहाँ पे? 4 महीने लग गए। 4 महीना तो खूब चले हुए आप। हाँ नहीं तो भाई तो 30-25 वही तो 4 महीना में 23 तो कर पा 4 महीना में। जब